नंदीपुर जंगल में मिंटी चिड़िया अपनी बहन लाडो के साथ रहती थी। बचपन में ही उनके माता पिता गुजर गए थे। अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद मिंटी चिड़िया ने घर का खर्च चलाने के लिए घर के बाहर खाली पड़ी जमीन में आमों का बाग बना लिया और उन आमों को बेचकर मिंटी चिड़िया घर का खर्च चलाने लगी। मिंटी चिड़िया के आम के बाग से कुछ ही दूरी पर सुंदरी कौवी अपने बेटे कालू कौवे और बहू बबली कबूतरी के साथ रहती थी। मिंटी चिड़िया के बाग में बहुत सारे आम पक चुके थे। आमों की मीठी मीठी खुशबू से सारे पक्षियों के मुंह में पानी आ जाता था। सुंदरी कौवी को आम बहुत पसंद थे। एक दिन सुंदरी कौवी बैठी आम खा रही थी। माँ जी, मैंने आपको मना किया था ना, इस घर में अगर आम आए तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, पर आपने फिर आम मंगवा लिए। आपको पता है कि मुझे आम नहीं पसंद। अरे तुझे पसंद नहीं है तो मुझे तो पसंद है ना। मैंने कालू से कहकर स्पेशल दशहरी और चौसा आम मंगवाए हैं। आज तो मैं जी भर के आम खाऊंगी। ठीक है, तो फिर आप आम खाओ, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। किसी को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माँ, तुम बाहर बैठकर आम खा लो। बबली, तब तक तुम कमरे में बैठ जाओ। ये अच्छी जोर जबरदस्ती है। सीजन का फल भी नहीं खा सकते। सभी पक्षी आम खाते हैं, हमारे ही घर में आम खाने पर पाबंदी है। तेरे पिताजी आम खरीद कर लाते थे, हम बाल्टी भरकर रख लेते थे और 2-2 किलो आम खा जाते थे। और बहू के आ जाने के बाद तो जैसे मुझे आम सूंघ सूंघ कर खाने पड़ रहे हैं। जा रही हूँ मैं बाहर, आराम से बैठकर खाऊंगी आम। बबली कबूतरी को आम खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके सामने अगर कोई आम खाए तो वो गुस्से में आ जाती थी और इसके उलट सुंदरी कौवी को आम खाना बहुत पसंद थे और वो आम खाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। इसी वजह से जब भी आम का सीजन आता था तो दोनों सास बहू की लड़ाई शुरू हो जाती थी। एक दिन सुंदरी कौवी मिंटी चिड़िया के घर गई और उसने देखा कि मिंटी चिड़िया के बाग में पेड़ों पर बड़े ही रसीले आम लगे हुए थे। सुंदरी कौवी का मन ललचा गया। मन तो करता है कि अभी ये मीठे मीठे और ताज़े आम तोड़कर खा लूं। बबली बहू के चक्कर में कितना तरसना पड़ता है आम खाने के लिए। काश ऐसा होता कि बबली कबूतरी सबसे बड़ी आम खाने की शौकीन बन जाती। मिंटी चिड़िया, तुम्हारे बाग में तो बड़े ही रसीले और खुशबूदार आम लगे हुए हैं। इन आमों की खुशबू से तो मेरे मुंह में पानी आ गया। हाँ सुंदरी कवि, मेरे बाग के आमों की खुशबू तो पूरे जंगल में फैली होती है। ये आम बहुत ही मीठे और रसीले हैं। मिंटी चिड़िया, ऐसा करो, मुझे अपने बाग से 2 किलो आम तोड़कर दे दो। जब सुंदरी कौवी आम लेकर घर जा रही थी तो उसे रास्ते में पेड़ के नीचे बैठी एक जादूगरनी मिलती है। अरे बहन सुनो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तुम्हारे पास अगर कुछ खाने को है तो मुझे खाने को दे दो। सुंदरी कौवी खरीदे हुए आमों में से कुछ आम उस जादूगरनी को दे देती है। ये लो कुछ आम, तुम रख लो। इतने सारे आम तुमने मुझे दे दिए, अपने घर के लिए नहीं रखे? अरे बहन, मेरे घर में मेरे अलावा ये आम कौन खाएगा। मेरा बेटा मुश्किल से एक आम खाता है और मेरी बहू तो आम से इतनी नफरत करती है कि मैं घर में आम खा ही नहीं सकती। चोरी छुपकर मुझे आम खाने पड़ते हैं। बस इतनी सी बात? तो आज से तुम्हारी बहू आम खाने की सबसे बड़ी शौकीन बन जाएगी। वो दिन रात आम खाए बिना नहीं रहेगी। ये आम लो और इसका छोटा सा हिस्सा किसी भी तरह अपनी बहू को खिला देना। जैसे ही ये आम बहू खाएगी उसी पल आम उसका पसंदीदा फल बन जाएगा। उस जादूगरनी से आम लेकर सुंदरी कौवी घर आ जाती है। सुंदरी कौवी उस आम का एक छोटा सा टुकड़ा दूध में मिलाकर बबली कबूतरी को खिला देती है। उसी शाम माँ जी, फ्रिज में कुछ आम रखे थे, वो दिखाई नहीं दे रहे। आम खाने का बड़ा मन था। हाँ हाँ, वो फ्रिज में ऊपर वाले डिब्बे में है। चलो हम दोनों मिलकर आम खाते हैं। दोनों सास बहू मिलकर आम खाती हैं, पर बबली कबूतरी को तो और आम खाने थे। वो और आम खाने की बात करती है। सासू माँ, मुझे और आम खाने हैं। कालू जी को फ़ोन कर देती हूँ, वो बाजार से ले आएंगे। बबली कबूतरी सुंदरी कौवी को ऐसा करते देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि आम उसे भी बहुत पसंद थे और अब उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा आम खाने को मिल रहे थे। कालू कौवा भी जब बबली कबूतरी को आम खाने के लिए कहते हुए सुनता है तो वो भी हैरान रह जाता है। कालू कौवा आम खरीदकर घर पहुंचता है। सुंदरी कौवी के हिस्से में एक आम आता है, बाकी के सारे आम बबली कबूतरी खा जाती है। सुंदरी कौवी इस बात को अनदेखा कर देती है
अब तो बबली कबूतरी जब देखो आम ही खाती रहती थी। सारे किचन में आम के छिलके बिखरे रहते थे। बबली कबूतरी को इतने सारे आम खाते देखकर सुंदरी कौवी परेशान होने लगी। एक दिन कालू कौवा किसी काम के सिलसिले में दूसरे जंगल गया हुआ था। सुंदरी कौवी भी बाजार नहीं जा सकी और घर पर आम नहीं रखे थे। बबली कबूतरी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। माँ जी, मुझे आम खाने हैं। फ्रिज में आम क्यों नहीं है? आप मुझे कहीं से भी आम ला कर दो। मैं आम खाए बिना नहीं रह सकती। क्या मुसीबत मोल ले ली। इतनी रात हो गई है, अब इस वक्त आम कहाँ से लाऊं? मुझे किसी भी कीमत पर आम खाने हैं। अब तो एक ही रास्ता बचा है, मिंटी चिड़िया के घर चलते हैं। वो हमें अपने बाग से आम तोड़कर दे देगी। सुंदरी कौवी बबली कबूतरी को लेकर पड़ोस में मिंटी चिड़िया के घर जाती है, पर मिंटी चिड़िया घर का दरवाज़ा बंद करके गहरी नींद सो चुकी थी और बबली कबूतरी आम खाने के लिए शोर मचा रही थी। उसका शोर सुनकर कोई आ न जाए, सुंदरी कौवी उससे बोली। बबली बहू, अगर ऐसे शोर मचाया तो जंगल के पक्षी इकट्ठे हो जाएंगे। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हम दोनों को मिंटी चिड़िया के इस बाग से आम की चोरी करनी होगी। कोई बात नहीं माँ जी, हम आम की चोरी भी कर लेंगे। कम से कम रसीले आम खाने को तो मिल जाएंगे। फिर तुम जल्दी करो और इस पेड़ से जल्दी जल्दी आम तोड़ लो। बबली कबूतरी बहुत सारे पेड़ों से मीठे और रसीले आम तोड़ लेती है और ढेरों आम तोड़कर टोकरी भर लेती है। दोनों सास बहू आम की चोरी करके घर आ जाती हैं। बबली कबूतरी को तो आम खाने से मतलब था, वो रात को ही सारे आम खा जाती है। अगले दिन मिंटी चिड़िया सुंदरी कौवी को मिलती है। तुम्हें पता है सुंदरी कौवी, कल मेरे बाग से बहुत सारे आम चोरी हो गए। मेरे बाग के जो सबसे मीठे और रसीले आम थे, चोर वो सारे आम तोड़कर ले गया। मिंटी चिड़िया की बात सुनकर बराबर में खड़ी बबली कबूतरी हंसने लगती है। सुंदरी कौवी उसे घूर कर देखती है और मिंटी चिड़िया से बात करके घर के अंदर आ जाती है। अगली रात बबली कबूतरी फिर सुंदरी कौवी से कहती है। माँ जी, दोबारा मिंटी चिड़िया के आमों के बाग में चलते हैं ना? उसके आम बहुत ही मीठे और रसीले थे। नहीं, अब दोबारा नहीं। और आम फ्रिज में रखे हैं, तुम वो खा लो। सुबह मिंटी चिड़िया के बाग से आम खरीद कर ले आएंगे। माँ जी, फ्रिज में जो आम रखे थे वो तो मैंने सुबह ही खा लिए। अगर आप नहीं चलोगी तो मैं अकेले ही आम चोरी करने चली जाऊंगी। बबली कबूतरी तो आम चोरी करने की जिद पकड़ कर बैठी थी। अब सुंदरी कौवी के पास कोई रास्ता नहीं था। दोनों सास बहू फिर से मिंटी चिड़िया के बाग से आम की चोरी करने चली गई। पर जैसे ही बबली कबूतरी आम तोड़ने के लिए आम के पेड़ के करीब आई, जमीन पर बिछाए हुए जाल में बबली कबूतरी फंस गई। मिंटी चिड़िया भी घर की खिड़की से छुपकर सारा मंजर देख रही थी और तभी मिंटी चिड़िया भी सामने आ गई और चोर चोर करने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर जंगल के सभी पक्षी भी इकट्ठे हो गए। सबको जब पता चला कि सुंदरी कौवी और बबली कबूतरी चोर हैं, तो वो सब हैरान रह गए। कालू कौवा आया तो उसे सारी बात पता चली और उस जादूगरनी को बुलाकर ले आया। जादूगरनी ने सारी बात मिंटी चिड़िया और जंगल के पक्षियों को बताई। उस बात को सुनकर सब चौंक गए। ये बात सुनकर जंगल के सभी पक्षी और मिंटी चिड़िया सुंदरी कौवी और बबली कबूतरी को माफ़ कर देते हैं। फिर वो दोनों खुशी खुशी अपने घर वापस चली जाती हैं और अब वो दोनों मिलकर मिंटी चिड़िया से आम खरीद कर खाती थी।